गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में वी विल डिस्कस व्हाट प्रेशर इज और व्हाट आर दी यू कैन से एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेशर। यहाँ पे स्टूडेंट यू कैन सी हियर जो प्रेशर क्वांटिटी है, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टू इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज। फर्स्ट स्टूडेंट यू कैन सी हियर इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, और उसके बाद सेकंड जो हमारी क्वांटिटी है दैट इज एक्चुअली एरिया। तो जब हम प्रेशर का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं तो वी शुड फोकस ऑन दीज टू क्वांटिटीज, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड और साथ में है एरिया। बोथ क्वांटिटीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। द रीज़न बीइंग जो हमारा प्रेशर होता है दैट एक्चुअली इज pressure P stands for pressure, that is actually equal to force over area, force divided by area। इस एक्सप्रेशन से दो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है। पहला तो स्टूडेंट ये है कि हमारा जो प्रेशर है वो सीधा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स है। दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। Greater will be the force, more will be the pressure। Similarly the second conclusion है कि जो हमारा प्रेशर है that is actually inversely proportional to the area। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर विल बी लेस, और अगर एरिया हमारा कम होगा तो प्रेशर विल बी मोर। आइए इस कंसेप्ट को समझते हैं विद सम डायग्राम्स। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली आई होप यू कैन सी हियर, आई होप यू कैन सी दिस डायग्राम। इस डायग्राम में स्टूडेंट क्या हमें रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट केस में, इन दिस केस यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हमारे पास हेयर, यहाँ पे हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है। उस वुडन ब्लॉक के ऊपर हमने अपने हैंड का थंब प्रेस करना है विद सम फोर्स। जब हम थंब को प्रेस करेंगे यहाँ पे समवेयर हेयर वी आर हैविंग अवर थंब हेयर। जब हम थंब को प्रेस करते हैं तो यू विल फाइंड कि हमारा जो थंब है वो वुडन ब्लॉक में पेनिट्रेट नहीं होता, एंटर नहीं करता, क्योंकि स्टूडेंट हमारा जो थंब होता है उसका थोड़ा सा एरिया ज़्यादा है। लेकिन अगर इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम में ये रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे हमारे पास एक पेन है, शार्प पेन। आई होप यू कैन सी हियर द पेन। वो काफ़ी शार्प पेन है। जब हम उस पेन के ऊपर फोर्स लगाते हैं कुछ ऐसे, तो आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड कि आपकी जो पेन है दैट विल पेनिट्रेट इनटू दिस ब्लॉक। द रीज़न बीइंग कि हमारी जो शार्प पेन है उसका जो एरिया है वो कम है, एरिया कम है। एरिया कम होने से हमारा जो प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो राइट हैंड साइड में जो हमारा डायग्राम है यहाँ पे मच ग्रेटर प्रेशर इज एक्सर्टेड, मोर प्रेशर हियर, मोर प्रेशर। तो उस प्रेशर के कारण हमारी जो पेन है दैट पेनिट्रेट्स इनटू दी वुडन ब्लॉक। हियर हमारा प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के केस में हमारा जो थंब है, थंब का एरिया ज़्यादा होने के कारण इट डजंट एंटर इनटू दी वुडन ब्लॉक। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस किया है प्रेशर का एक्सप्रेशन, जो कि मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किया था। जो प्रेशर होती है दैट इज एक्चुअली फोर्स ओवर एरिया। कहने का मतलब ये है कि यूनिट एरिया के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट होती है दैट इज एक्चुअली प्रेशर। तो फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है स्टूडेंट न्यूटन। फोर्स का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन, जबकि एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास जो प्रेशर का यूनिट आएगा, ऐसा यूनिट जो होगा दैट विल बी एक्चुअली न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर। यू कैन सी हियर मेंशन हियर न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर। इस न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर को स्टूडेंट हम पास्कल भी कहते हैं, दैट इज आल्सो पास्कल। आई होप यू कैन सी हियर। तो जो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर है दैट इज एक्चुअली न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, और यू कैन से इट इज पास्कल। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।
यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हम एक क्वेश्चन गिवन है, ए सॉलिड ऑब्जेक्ट वेज 200 न्यूटन, जो वेट होती है दैट इज एक्चुअली फोर्स व्हेन प्लेस्ड ऑन ए वुडन प्लैंक, द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज 5 मीटर स्क्वायर। कुछ ऐसे की सिचुएशन है हमारे पास। इफ वी मेक द डायग्राम, यहाँ पे हमारे पास कुछ है टेबल समझ लाइक दिस। इसके ऊपर हमने वुडन ब्लॉक रखा है समझ लाइक दिस। आई होप यू कैन सी हियर। इसका जो वेट है दैट इज एक्चुअली 200 न्यूटन, दिस इज एक्चुअली 200 न्यूटन, 200 न्यूटन, और एरिया हमें गिवन है 5 मीटर स्क्वायर। ये कॉन्टैक्ट एरिया है हेयर दैट इज एक्चुअली गिवन 5 मीटर स्क्वायर। तो हमें दोनों चीज़ें गिवन है, फोर्स भी गिवन है और एरिया भी गिवन है। वी कैन इजीली फाइंड आउट द प्रेशर। तो प्रेशर जैसे कि डिस्कस किया दैट विल बी फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास है 200, जबकि एरिया हमारे पास है 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल मेक कैलकुलेशन 200, आई होप यू कैन सी हियर 200 डिवाइडेड बाय 5, तो दैट विल बी इक्वल टू 40 न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, और यू कैन से इट इज 40 पास्कल। आइए नेक्स्ट चलते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया है कि जो हमारा प्रेशर होता है दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन टू क्वांटिटी, फोर्स एंड प्रेशर। उसके बाद हमने डिस्कस किया है जो प्रेशर है दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अगर हमारी फोर्स ज़्यादा हुई तो प्रेशर भी ज़्यादा ही होगा। दूसरा हमने डिस्कस किया है कि प्रेशर जो होता है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अगर एरिया हमारा ज़्यादा होगा तो प्रेशर हमारा होगा कम। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली है, अगर हम ध्यान से देखें, अगर स्टूडेंट हम इस फोर्स को कांस्टेंट रखें 2 मिनट के लिए, फोर्स को कांस्टेंट रखें, और अगर हम एरिया को चेंज करें, इस एरिया को चेंज करें, लेट्स से द फोर्स इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, लेट्स से फोर्स इज कांस्टेंट, तो हम एरिया को चेंज करके वी कैन चेंज द प्रेशर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। इफ योर फोर्स, इफ यू कैनॉट चेंज द फोर्स, you can change the area to change the pressure. Similarly, the second conclusion है, if you cannot change the area, if you cannot change the area, you can change the force to change the pressure. This is very important conclusion. आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि इसका जो SI यूनिट होता है दैट इज न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, जिसको कि हम पास्कल भी कहते हैं, पास्कल। उसके बाद आपने याद रखना है P फॉर प्रेशर, P फॉर पास्कल। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था लेफ्ट फिगर में वी आर एक्चुअली अप्लाइंग फोर्स ऑन द थंब। जो थंब है हमारा वुडन ब्लॉक में एंटर नहीं करेगा बिकॉज वहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो कम है, बिकॉज एरिया ज़्यादा होने के कारण प्रेशर कम है। जबकि आपकी जो पेन है, ये आपकी जो पेन है दिस विल श्योरली, ये जो पेन आप देख रहे हो, this pen will surely enter into the wooden block. The reason being, this pen will surely enter. The reason being, यहाँ पे एरिया कम होने के कारण प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ब्रिक वाला न्यूमेरिकल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट हमें एक्चुअली गिवन एक ब्रिक है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर उसकी है विड्थ, जबकि 10 सेंटीमीटर वो थिक है। इट वेज, उसका वेट हमें गिवन है 24 न्यूटन, और साथ में गिवन है इट लाइंग ऑन द ग्राउंड। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रेक। यहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट एरिया इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी अगर ब्रेक है, लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ ए ब्रेक, कुछ ऐसे ये स्टूडेंट हमारी है ब्रेक, जिसको थोड़ा सा एडिट करते हैं ब्रेक को प्रॉपरली बनाने के लिए, कुछ ऐसे। ये हमारी है ब्रेक। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक्चुअली हमें गिवन है इसकी जो लेंथ है वो है हमारी 30 सेंटीमीटर, दिस 30। उसके बाद ये हमारी
थिकनेस हमें गिवन है 10, जबकि उसकी थिकनेस हमें गिवन थी 10। और अगर बात करें विड्थ की, वो भी हमें 10 गिवन है। ये स्टूडेंट हमारी एक्चुअली है, दिस इज एक्चुअली अवर ग्राउंड। यहाँ पे इसको ब्रिक को रखा है। यहाँ पे अगर देखें, इस ब्रिक को थोड़ा सा प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसे की सिचुएशन बनेगी। तो ये हमारा जो नीचे वाला एरिया है, एक्चुअली दिस एरिया इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। दिस एरिया, जिस एरिया के ऊपर दिस इज प्लेस्ड ऑन दी ग्राउंड, तो हमें ये एरिया कैलकुलेट करना चाहिए, दिस बेस एरिया। ये एरिया बेस कैसे हम निकालेंगे? दिस इज एक्चुअली ए रेक्टेंगल। तो इसके लिए कौन कौन सी हमारे लिए डिमेंशन इंपॉर्टेंट है? एक तो हमारे लिए डिमेंशन इंपॉर्टेंट है दिस डिमेंशन 30, और साथ में स्टूडेंट दिस 10 इज इम्पॉर्टेंट, दिस 10 इज इम्पॉर्टेंट। तो 30 into 10 दैट विल गिव यू द बेस एरिया ऑफ दिस ब्रिक। तो यहाँ पे अगर सेंटीमीटर में देखें तो 30 into 10 आएगा। अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 30/100 पहले करेंगे, विच विल बिकम 0.3 और साथ में उधर हमारे पास आएगा 0.1। तो दिस विल बी एक्चुअली एरिया इन मीटर स्क्वायर। आइए देखते हैं कैसे इसने सॉल्व किया है। तो फोर्स हमारी है 24 न्यूटन। एरिया हमारे पास मीटर में अगर देखें तो दैट विल बी 0.3 into 0.1, जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया है 0.3 into 0.1। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप यू कैन सी हियर, दैट विल बी फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स यहाँ पे हमारी है 24 और एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया विच इज़ 0.03। इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? 24 ऊपर है, नीचे 3 है, इस डेसिमल को हटा देंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, 100 हमारे ऊपर चले जाएगा। 24 into 100/3, तो 3 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 8। तो हमारे पास 8 into 100 आ जाएगा 800। आई होप यू कैन सी हियर 800। दिस इज द प्रेशर हेयर। तो यहाँ पे हमारी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट एरिया। यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहले तो स्टूडेंट हमारे पास ब्रिक कुछ ऐसे थी, समवट लाइक दिस। अगर हम ब्रिक को ऐसे प्लेस करते हैं, कुछ ऐसे थी ब्रिक हमारे पास ऐसे। यहाँ पे स्टूडेंट एरिया काफ़ी ज़्यादा, दिस एरिया इज क्वाइट लार्ज। ये वाला जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इस केस में तो स्टूडेंट प्रेशर कम एग्जर्ट होता है। लेकिन अगर इसी ब्रिक को हम ऐसे वर्टिकली स्टैंड कर दें, कुछ ऐसे वर्टिकली स्टैंड कर दें लाइक दिस, ऐसे स्टैंड कर दें। आई होप यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा ये जो नीचे वाला बेस एरिया है वो काफ़ी कम हो गया। दिस एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, ये एरिया हमारे पास काफ़ी कम है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। इस केस में जो एरिया यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है हेयर, ये एरिया काफ़ी ज़्यादा है। दिस एरिया इज मच लार्जर, तो लेस प्रेशर इज एग्जर्टेड। इस केस में स्टूडेंट हमारा एरिया कम होने के कारण प्रेशर काफ़ी ज़्यादा एग्जर्ट होता है, जबकि ब्रिक का जो वेट है दैट विल रिमेन सेम। वेट तो 24 ही रहेगा, लेकिन फर्स्ट केस में हमारा एरिया ज़्यादा होने के कारण लेसर प्रेशर इज एग्जर्टेड, और राइट हैंड साइड में हमारा कम एरिया होने के कारण मोर प्रेशर इज एग्जर्टेड। अब चलते हैं कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में स्टूडेंट यहाँ पे हमें एक ट्रक दिखा है, लॉन्ग ट्रक हैविंग अ नंबर ऑफ टायर्स। आई होप यू कैन सी हियर नंबर ऑफ टायर्स। नंबर ऑफ टायर्स देने का रीज़न क्या होता है? आई होप यू कैन सी हियर नंबर ऑफ टायर्स है शोन। तो नंबर ऑफ टायर्स बढ़ाने से स्टूडेंट होता क्या है कि एरिया काफ़ी बढ़ जाता है, कॉन्टैक्ट एरिया। तो जैसे कि हमें पता है कि जो प्रेशर होता है दैट इज़ एक्चुअली फोर्स ओवर एरिया। तो हमने क्या किया, इस एरिया को काफ़ी बढ़ा दिया है, कॉन्टैक्ट एरिया को, जिससे हमारा ये जो प्रेशर है, ये हमारा प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। दिस इज़ द रीज़न वाई जो लॉन्ग ट्रक्स है कैरिंग लार्ज लोड, दे आर प्रोवाइडेड विद नंबर ऑफ टायर्स। दिस इज़ वन ऑफ द डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट आइस के ऊपर जो हमारे स्कायर्स होते हैं, कुछ ऐसे कि स्काइज यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एरिया काफ़ी ज़्यादा है, मच
ग्रेटर एरिया इज हेयर। तो एरिया ज़्यादा होने के कारण स्टूडेंट हमारा जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। देयरफॉर जो स्कार्स होते हैं दे कैन ईजिली स्लाइड डाउन दी आइज, दैट इज़ वाई दे आर मेड ऑफ ग्रेटर एरिया या लार्ज एरिया, जिससे प्रेशर हमारा कम हो जाता है और दे कैन ईजिली स्लाइड ऑन दी आइस। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्टूडेंट, यहाँ पे आई होप यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक नाइफ और एक ब्लेड शो किए हैं, नाइफ और ब्लेड। अगर हम देखें ब्लेड का ये वाला जो एरिया है दिस काफ़ी कम है। सिमिलरली नाइफ का भी, न्यू नाइफ और न्यू ब्लेड का एरिया स्टूडेंट हमारे पास काफ़ी कम होता है, जिसके कारण दे कैन बी यूज्ड टू कट आवर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सम अदर थिंग्स वेरी इजीली, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम होने के कारण मोर प्रेशर है, ग्रेटर प्रेशर। जैसे जैसे हमारा नाइफ जो है पुराना होगा, जब ब्लेड पुराना होगा उसका एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है एंड दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, एरिया कम देयरफॉर प्रेशर इज मच ग्रेटर। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का टॉल बिल्डिंग है, इस टॉल बिल्डिंग का आप देख सकते हो फाउंडेशन काफ़ी बड़ी रखी हुई है, यू कैन सी हियर। यहाँ पे इसका मतलब इसने यहाँ पे एरिया को काफ़ी बढ़ा दिया है, एरिया को काफ़ी बढ़ा दिया है, जिसके कारण हमारा जो प्रेशर है वो काफ़ी कम हो जाता है, लेसर प्रेशर इज एक्सर्टेड। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आप आपके जो स्कूल बैग्स हैं, स्कूल बैग्स को जब हम पे शोल्डर के ऊपर कैरी करते हैं तो उनकी स्टेप्स भी स्टूडेंट ऐसे कुछ वाइड होती हैं, लाइक काफ़ी वाइड थंबड लाइक दिस। द रीज़न बीइंग यहाँ पे एरिया काफ़ी ज़्यादा होने के कारण आपका ये शोल्डर के ऊपर जो प्रेशर है वो कम एग्जर्ट होता है। अगर हम इस स्टेप को कुछ ऐसे बनाएंगे, नैरो बनाएंगे थंबड लाइक दिस, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, यहाँ पे मोर प्रेशर होगा, मोर प्रेशर ऐसी नहीं बनानी हमें, यहाँ पे मोर प्रेशर होगा, हमें कम प्रेशर एग्जर्ट करना अपने शोल्डर के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास है लेस प्रेशर। तो दिस इज द रीज़न वाई आपकी जो स्कूल बैग की स्ट्रिप्स होती हैं दे आर मेड क्वाइट वाइड सो दैट लेसर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन योर शोल्डर। यहाँ पे लास्ट में स्टूडेंट यू कैन सी दिस डायग्राम, ए पर्सन इज कैरिंग ए वेरी हैवी लोड ऑन हिज हेड, लेकिन नीचे वो क्या करता है, क्लोथ कपड़े का एक पीस राउंड पीस रखता है, आई होप यू कैन सी हियर, राउंड करके समवेयर हेयर। तो असल में स्टूडेंट वो एरिया को बढ़ा देता है, इस पीस कपड़े के पीस रखने से एरिया को बढ़ा देता है, जिससे हमारा जो प्रेशर है वो काफ़ी कम हो जाता है ऑन हिज हेड, प्रेशर एक्सर्टेड बिकम्स मच लेसर एंड ही फील कंफर्टेबल। आइए एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने डिस्कस किया है कंसेप्ट ऑफ प्रेशर में। कंसेप्ट ऑफ प्रेशर में सबसे पहले स्टूडेंट हमने डिस्कस किया है कि प्रेशर के लिए दो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, फोर्स एंड एरिया। उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारा एरिया कम हो तो प्रेशर बढ़ने से पेन हमारी ईजिली पेनिट्रेट कर जाती है। उसके बाद हमने प्रेशर का फार्मूला डिस्कस किया था, फोर्स ओवर एरिया, और प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट, और यू कैन से पास्कल। उसके बाद हमने दो न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे और हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो ब्रेक है कैसी पोजीशन में रखी है, प्रेशर विल डिपेंड्स अपॉन दी पोजीशन ऑफ द ब्रेक। उसके बाद हमने एप्लीकेशन को डिस्कस की है, ये हमारे पास ट्रक है, नंबर ऑफ टायर्स आर प्रोवाइडेड जस्ट टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था आइस के ऊपर स्केटिंग के लिए लार्जर एरिया यूज्ड सो दैट लेस प्रेशर इज एक्सर्टेड। सिमिलरली हमने यहाँ डिस्कस किया है जो हमारे नाइफ और ब्लेड न्यू होते हैं उनका एरिया कम होने के कारण दे आर वेरी शार्प, दे कैन ईजिली कट एन ऑब्जेक्ट, मच ग्रेटर प्रेशर इज एक्सर्टेड। जैसे जैसे ये पुराने होते हैं उनका एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है एंड दे बिकम लेस एफिशिएंट। यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि
हमारे पास जो लार्जर टॉल बिल्डिंग्स होती है उनके बेस फाउंडेशन हम बड़े रखते हैं, ब्रॉड बेस है, सो दैट कि लेसर प्रेशर इज एक्सर्टेड। उसके बाद हमने स्कूल बैग्स की एग्जांपल डिस्कस की है, स्कूल बैग्स की, और एक और एग्जांपल भी है स्टूडेंट, आई होप कि यू कैन सी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और ये हमने डिस्कस किया था कि जो लेबरर पर्सन होते हैं दे कैरी ए क्लॉथ, थिक एंड राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड, ताकि हमारा एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो जाए। और दो एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे ये है, एक और भी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे आर्मी के टैंक होते हैं उनके नीचे देखो हमने एक स्टील बेल्ट प्रोवाइड की है, यू कैन सी हियर द स्टील बेल्ट। वो स्टील बेल्ट प्रोवाइड करने से हमारा एरिया बढ़ जाता है, जो कि प्रेशर हमारा होता है फोर्स ओवर एरिया। हमने एरिया को इंक्रीज कर दिया है, एरिया कम होने से हमारा जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दी टैंक बिकम्स मच लेस, तो हमारा जो टैंक है वो नीचे को धंसता नहीं है ग्राउंड में, दैट कैन मूव ईजिली ऑन द ग्राउंड। अब चलते हैं कैमल के ऊपर। सेम थिंग्स फॉर कैमल। कैमल के स्टूडेंट जो फीट होते हैं दे आर क्वाइट वाइड, उनका एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, होप यू कैन सी हियर। फीट काफ़ी लार्ज होने के कारण एरिया ज़्यादा है, इसलिए दे एक्सर्ट लेसर प्रेशर ऑन द ग्राउंड और सैंड, सॉरी नॉट ग्राउंड, सैंड। तो फिर उनका जो पैर है वो सैंड में धंसता नहीं है, बिकॉज लेसर प्रेशर इज एक्सर्टेड, दे कैन मूव ईजिली ऑन द सैंड। I hope के student you might have understood all these concept of pressure। यहाँ पे भी स्टूडेंट लास्ट में लिखा है कि शार्प नाइफ कट्स वेल, क्योंकि हमारा शार्प नाइफ का एरिया कम होने के कारण प्रेशर ज़्यादा होता है। So this is something about the concept of pressure. Please do not forget to share my video. Thank you very much.